श्री कृष्ण ने सोची, देखो पूतना को देखा नहीं कृष्ण ने, जैसे ही पूतना आई कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों कर लिए नेत्र बंद जानते हो? इसलिए बंद कर लिए, कई भाव हैं, कई लोग अनेकों अनेकों भाव बताते हैं। उनमें से एक भाव यह है कि जो लोग कपटी हैं ना, भगवान कपटी लोगों को देखना पसंद नहीं करता। कपटी किसको कहते हैं? यहां बैठ के तो ताली बजा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, एकदम सही कह रहे हैं पंडित जी। और कथा पंडाल ते बाहर जाते कहें भैया पागल पंडित आए हो, ऐसो पंडित तो हमने आज तक देखे ही ना। बोले कहा है, करे कहा है, भाई भगवान राख है, वो है कपटी। यहां तो ताली बजा रहा है और बाहर जाके एक की चार कर रहा है। यहां तो भाई कटारे साहब ने बड़ा बढ़िया चकाचक कर दिया, अरे पूरे ग्वालियर को भैया कथा सुनवा दी। और वहां जाते बाहर अच्छा काम, अच्छा है। कितने लोग बेचारे देखो धूप में बैठ के कथा सुन रहे हैं, कोई अच्छा किया आपने भैया, ऐसे नहीं। अब कोई उम्मीद से ज्यादा आ जाए तो धूप में बैठेगा ना, और वो धूप में भी उनको धूप नहीं लग रही है, वो इस समय भक्ति के रस में डूबे हुए हैं। उन्हें कहीं भी मौका मिले वहीं बैठ जाएंगे। ये देखो पीछे तक बाबा रे बाबा, सीढ़ियों पे भी बैठ गए आज तो लोग। हाँ देख लो भाई, मैं झूठ बोल रहा हूं, तुम देख लो जाओ भाई, मैं तो झूठ ही बोलता हूं। आप हरिश्चंद्र की औलाद तो आप है, ग्वालियर वाले। हाँ सर्टिफिकेट दिया पीछे वाले ने, क्या बोलेंगे? हाँ जी। अरे बहू कहाँ जा रही है? बूढ़ो है बेचारा, गांव घर की बात है। दो बड़े बूढ़े, दो बालक खेलते खेलते एक गांव में एक बड़ा बूढ़ो चले होगो मतलब चले होगो कहा, सरकारी स्कूल की छुट्टी है गई, तो वो दोनों बालक स्कूल ते आ रहे, बात करते 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 ले जी आज तो छुट्टी मिल गई। वो मरे को बाबा मरे को छुट्टी मिल गई बाबा मिल गो। तो उनने यूं ही सोच रहा कि बड़े बूढ़, तो जब कोई बड़ा बूढ़ो मर जाए छुट्टी आ जाएगी, तो वो दोनों बालक खेलते खेलते जा रहे, तो दो बड़े बूढ़े चौपार पे बैठ के एक दूसरे से बतरा रहे, और भाई रामदास का है रो, हाँ भैया श्यामदास सब बढ़िया, चल लो भैया सब बढ़िया। अब वो दोनों बालक क्या करें, देख दो छुट्टी बैठी गई, देख दो छुट्टी बैठी, कौन बैठी हैं? दो छुट्टी बैठी हैं, छुट्टी होगी। अब देख कैसी घुट घुट के बतरा रही हैं छुट्टी। अब बच्चों को क्या पता कि मरने के बाद कोई बेचारा दोबारा नहीं आता है। उन्हें तो कहा ये मरे तो हमारी छुट्टी हो, उन्हें तो उसी छुट्टी से ही मतलब है, चाहे कोई मरे। बेचारे बच्चे तो बच्चे हैं। तो मेरे प्यारे हो, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, अब तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान ने उन्हें देखा नहीं। देखा क्यों नहीं? क्योंकि ये कपटी हैं, पूतना कपटी है। और जो लोग अपने धर्म, एक बात याद रखना, भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं करता जो अपने धर्म का सम्मान नहीं करता। अगर आप अपने धर्म का सम्मान नहीं करोगे तो निश्चित ये बात समझ लेना कि भगवान तुमसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। और पूतना बच्चों को मारती है, इसलिए भगवान इसको देखना भी नहीं, बाल घातनी है, बच्चों को मारती है तो भगवान नहीं देखेंगे, तेरे को क्या देखने। तीसरी एक बात और है, भगवान के नेत्र जो है वो प्रेम का दान देते हैं। कृष्ण के जो नेत्र हैं ये प्रेम दान देते हैं। प्रेम दान का मतलब समझ गए? जो इनसे एक बार देख ले, नैनों से नैन मिला ले, उन्हें ठाकुर जी से प्रेम स्वतः ही हो जाता है, अपने आप हो जाता है। राम जी के नेत्र बड़े सीधे साधे हैं, वो चंचल नहीं है, और कृष्ण जी के चंचल, बड़े चंचल नेत्र हैं। राम जी तो इतने सीधे हैं
शूर्पणखा जब ये कह रही थी कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी, पूरे जीवन में राम जी के पूरे अवतार में सिर्फ एक स्त्री आई जिसने कहा होगा मैं तुम्हें पसंद करती हूं। हाँ या ना? भाई रामायण तो तुम सबने पढ़ी है, कोई दूसरी सुनी है तुमने कि वो आई और कह रही राम जी थे हम तुम्हें पसंद करते हैं? कहा है कोई मिली? एक आई बस, पूरे राम अवतार में एक आई, नाम वाको तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हें देख के मन जो है प्रसन्न हो गया है, हमसे शादी कर लो। राम जी ने क्या किया? शूर्पणखा की तरफ देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। किसकी तरफ देखा? हम तेरी तरफ देखो, ले जा। नहीं पता तो चुप रहो। बोल रहे हैं शूर्पणखा से और देख रहे हैं सीता जी को। सीतई चितई कही प्रभु बाता। सीता कौन है? भक्ति। राम कौन है? भगवान। और ये शूर्पणखा कौन है? माया। जब माया भगवान को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है तो भगवान अपना मुख भक्ति की तरफ कर लेते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करें। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहई कुंवार मोर लघु भ्राता। राम जी सीता जी भक्ति की तरफ देखकर कह रहे हैं तुम्हें शादी करनी है तो हमारा छोटा भाई तुम जैसा ही है। अब राम जी झूठ बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी कुंवारे तो नहीं है भाई, उर्मिला उनकी बहू है, फिर ऐसे कैसे कह दी? बोले बात वो नहीं है, ये भी तो झूठ बोल रही है। ताते अब लगे रही कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। बोले मैं अब तक कुंवारी हूं। जाको कसम मार दियो रावण ने, जाके भैया नहीं मारे हो जाको पति। तो राम जी ने यहां पर इशारा था राम जी का कहने का, जैसे तुम्हारे पास पति नहीं है वैसे लक्ष्मण के पास में पत्नी नहीं है। बातें जाके बात कर लो, वो मानव है ऐसा कि तुम तो कोई सेटलमेंट कर ले। देखिए राम है भगवान, सीता जी हैं भक्ति, ये सच्ची बात। और लक्ष्मण है मानव नर, ब्रह्म जीव विच, ऐसे बोलते प्रभु जी। माया ये भक्ति है। सीता जी को भक्ति के स्वरूप कई बार कहा है। तो ब्रह्म कौन है? भगवान राम जी। जीव कौन है? लक्ष्मण। भक्ति है सीता। और ये माया भ्रमण कर ही रही है यहाँ पर। तो कहा अब जीव तो तुम लोग हंस रहे थे अभी सेटलमेंट के नाम पे। तुम लोग किससे सेटलमेंट करते हो? माया से नहीं करते हो। 20 साल तुमने पढ़ाई की किसके लिए? माया के लिए। मम्मी पापा के दुश्मन बन गए किसके लिए? हंसो अब हंसो। किसके लिए बने? माया के लिए। बच्चों से तुम्हारी नहीं पटी किसके लिए? माया के लिए। सारा लफड़ा तो माया का ही है। व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ माया? व्हाट इज द फंडामेंटल भाई? ये माया ही तो है ऐसी जो हमें सबसे बेगाना बना देती है। क्या कर देती है? हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय माया के। और माया हो तो 2-4 लोग वैसे चाहिए जो हमारी झूठी बूटी तारीफ कर। अरे साहब आपका तो जवाब नहीं। अरे साहब क्या पार्टी थी। अरे साहब क्या लगते हो। अरे साहब कब जलोगे चिता में। क्यों साहब? सही है ना? क्या झूठी झूठी छोड़ते हैं। चंबल का पानी भी कम पड़ जाता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो जीव माया के चक्कर में रहता है, लेकिन परमात्मा माया के चक्कर में। भगवान किसके चक्कर में रहता है?
भक्ति के चक्कर में रहता है। इसलिए तो तुमसे कहता हूं, ज्ञानी न बन सको तो कोई बात नहीं, त्यागी न बन सको तो कोई बात नहीं, मेरे ठाकुर के प्रेमी बन जाओ। और जब प्रेमी बन जाओगे तो मेरा ठाकुर तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। और ठाकुर जी राम जी ने एक को भी नहीं कहा कि हाँ ठीक है तुम हमें पसंद करती हो तो बात मान लेंगे। एक ही आई, उसको भी कह दी आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस। हम आर्य धर्म, आर्यवीर हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, हमारा तो एक ही धर्म है, अपनी को छोड़ पराई को माता और बहन समझते, ठीक है। और इधर कन्हैया को पूछ ले तो ये सरकार ने किसी को मना किया, सामने वाले ने कहा आई लव यू कृष्णा, बोले लव यू टू, विदाउट एनी सेकेंड, एक सेकंड गमाए बोल देते हैं हम भी तुमसे प्रेम करते हैं, चाहे जिसको पहली बार ही क्यों ना देखा हो। अनंत कोट ब्रज की गोपी ब्रज में कृष्ण से प्रेम करती हैं, क्यों? बोले अपना है। और तो कन्हैया किसी को मना करते हैं? किसी को नहीं किया। बोलो, मना न करने के चक्कर में तो 16,108 आ गई। अब ये काम किसका है? तू रख सकता है 10, 15, 25 पत्नी रख सकता हैं? एक के मारे टांट गंजे जाते, एक के मारे पूरे लाइन लाइन आंख खराब है जाते, आंखन में कानन में ते सुनाई कम पड़तो, एक के ही मारे 24 घंटा में तो 12, 13, 14 घंटा कमाम तो एक के ही मारे। वो रात में सो ना दे तो चैन थे, आज जे नहीं लाए, आज जे नहीं, जी मंगाया था, जी मंगाया था, कहाँ कहाँ घूमते रहते तुम, समझ घर की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। एक के मारे न रात में चैन, न रात में नींद, न दिन में चैन। हाँ या ना बोलो। और भगवान 16,108 और चक्क लंबे पाम करके पलंग पे सो रहे हैं, और वो सब की सब चरण दबा रही है। किस वजह से? बिकॉज ही इज अ गॉड। तुम मानो न मत मानो, असली पत्नी तो हम भी उसी के हैं, हम सब उसी की पत्नी हैं, वो हमारा पति। आत्मा होती है मेरे भाई बहन, होता नहीं है। और जो होती है ना उसका पति होता है। आत्मा होती है, परमात्मा होता है, जो होती है उसका पति परमात्मा है। अथवा समझ में ना आवे तो तुम कई औरत ना हो तो जो अपने खसमे हो तो दूसरे ने तो कहते हैं हेलो जी कैसे हो, तो तुम उनमें ते ही हो। जो न माने भगवान है अपनो, वो उनमें ते। लेकिन वो सम्माननीय औरत नहीं होती, स्त्री नहीं होती, जो अपने पति को होते हुए भी दूसरों से बात करती है, हाँ जी कि ना जी, हाँ जी। तुम भी वैसे ही हो, जो अपने असली पति को छोड़कर इन नकलियों में दिल लगाए बैठे हो, तो निश्चित तौर पर यमराज के डंडे पड़ेंगे। डरा नहीं रहा हूं, यही वास्तविकता है, समझा रहा हूं। हम सब का पति एक ही है, जो जन्म से पहले हमारी चिंता करता है और जन्म के बाद हमारी चिंता करता है और मृत्यु के बाद भी हमारी चिंता करता है। वो हर पल हमारी चिंता करता है, वही तो हमारा सच्चा पति है। अगर समझ में ना आए तो इट्स माई फॉल्ट माय डियर, हमारी गलती है, उनकी थोड़ी। तो सुपन का जब पूतना आई तो भगवान ने देखा नहीं, और भगवान ने लेकिन एक निश्चय कर लिया कि मैं इसकी भी गति वो करूंगा जो मैया यशोदा के लिए मैंने सोचा हुआ है। क्यों? बोले कैसी भी भाव से आई, आखिर दूध तो पिला रही है, जहर पिला रही तो क्या हुआ, दूध भी तो पिला रही है। तो ठाकुर जी ने दूध पीना प्रारंभ किया, पहले जहर पिया, फिर दूध पिया, और फिर पूतना के प्राणों का पान कर लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और ठाकुर जी ने उस पूतना को परम गति प्राप्त करा दी, परम गति।